Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be dealing with the concept of classes as we have already started with these classes and objects. If you have not watched the video, do go watch back and I will provide the link in the I button. We will be seeing multiple classes. हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट वीडियोस में चेक किया था कि हम लोग कैसे क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रॉपर सिंटैक्स चेक किया था, उसके अंदर हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स भी बनाने का स्टार्ट किया था. ओके, एंड यूजिंग दोस ऑब्जेक्ट हम लोग ने मेथड्स को एज वेल एज वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करते हैं, दैट आल्सो वी हैव चेक थ्रू इट. नाउ वी विल बी डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल क्लासेस. हम लोग यहाँ पे दो क्लासेस बनाएंगे. ठीक है, दो वेज है. या तो हम लोग क्लासेस को एक ही सिंगल फाइल में बनाए या फिर हम लोग दो फाइल अलग अलग फाइल बनाए फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. तो वी विल चेक देम वन बाय वन. अंडर द मल्टीपल क्लासेस हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग दो क्लासेस बनाएंगे एंड उनमें से एक वेरिएबल हम लोग एक क्लास में रखेंगे, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन अनदर क्लास, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने में कैसे होता है, कैसे हेल्प करी जा सकती है, दैट वी विल चेक. तो अलग अलग क्लासेस बनाने का हमारे पास बेनिफिट ये है कि दिस इज ऑफन यूज फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास. तो एक क्लास में हम लोग सभी एट्रीब्यूट सभी मेथड्स रख देंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, एक क्लास जो होगा वो सिर्फ मेथड्स होल्ड करेगा, सिर्फ एट्रीब्यूट्स होल्ड करेगा, एंड जो सेकंड क्लास जो होगा उसमें हम लोग सिर्फ मेन मेथड बना के उन एट्रीब्यूट्स एंड आपके मेथड्स को एक्सेस करवाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें मल्टीपल क्लासेस का कंसेप्ट है, देन हमेशा आपको क्लास का नाम जो है एंड फाइल का नाम जो है सेम होना चाहिए. सो वी विल टेक एन एग्जांपल हियर. वी विल क्रिएट टू क्लासेस एंड विद टू डिफरेंट फाइल्स. बट वन थिंग टू रिमेंबर इज, दोनों क्लासेस हम लोग बना रहे हैं, अलग अलग फाइल में बना रहे हैं, दैट्स फाइन, बट those two files should be in the same directory or folder. So in this case we will be creating two files, info.java and example.java. So this is a file which contains the information about info.java and second one file is another file which contains about example.java. पहले फाइल में एक क्लास बनाया है info नाम का, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक int x equals to 5 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दिया. उसके अलावा उसमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. जस्ट यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड जो है उनको मैंने हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया है, उनको जस्ट नोटिस करना कि यहाँ पे दोनों ही क्लास में पब्लिक कीवर्ड को यूज किया गया है. व्हेन क्रिएटिंग द क्लास एग्जांपल एंड इन्फो, पब्लिक कीवर्ड हैज बीन यूज्ड. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर स्लाइड. सेकंड क्लास बना example.java. सो पब्लिक क्लास एग्जांपल, उसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक मेन मेथड बनाया एंड इन दिस मेन मेथड ऑफ एग्जांपल क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बिलोंग करता है टू द क्लास इन्फो. जिस क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपके मेन मेथड में दूसरे क्लास के अंदर बनेगा. तो यहाँ पे सपोज हमारे पास जो दो क्लासेस हैं, इन्फो एंड एग्जांपल, एक्सेस किसको करना है, इन्फो क्लास के एक्स वेरिएबल को एक्सेस करना है. तो इन द मेन मेथड ऑफ एग्जांपल क्लास मुझे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट विच विल बिलोंग टू क्लास इन्फो. सो info which is the class name, my obj it is an object name and equals to new keyword लगा के info. This is the syntax for creating an object. तो यहाँ पे नोटिस करना कि जो क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट, इट इज फॉर द क्लास info एंड प्रिंट करवाने के लिए अगेन since I am having the object, so my obj.x, in this way we can access the value of x which is stored in the क्लास इन्फो. तो जो आउटपुट प्रिंट होकर आएगा ओवर दिस केस विल बी 5. यहाँ पे एक चीज और, तो हम लोग ने बना दिया प्रोग्राम, दैट्स फाइन, लेकिन अब इन दोनों में से रन किसको करना है, दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज ये भी हमें पता रहना चाहिए कि इन दोनों फाइल में से, इन दोनों क्लासेस में से रन कौन से वाले फाइल को करें, info.java हो या example.java. ऑलवेज रिमेंबर कि जो क्लास मेन मेथड कंटेन करता है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेथड होता है, फंक्शन होता है, दैट क्लास विल ऑलवेज बी रन. हालांकि दोनों ही फाइल्स, दोनों ही क्लासेस वाले फाइल हम लोग कंपाइल जरूर करेंगे. इन दिस केस info.java विल ऑल्सो बी कंपाइल एज वेल एज example.java विल ऑल्सो बी कंपाइल, बट रन होगा आपका यहाँ पे example.java बिकॉज यहाँ पे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है. दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये तो हम लोग ने किया दो अलग अलग फाइल का. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल वेयर टू क्लासेस आर क्रिएटेड इन अ सिंगल फाइल. एक ही फाइल हम लोग बनाएंगे example.java के नाम से. यहाँ पे जो चीज मैंने आपको नोटिस करने बोला था, पब्लिक कीवर्ड, यहाँ पे एक क्लास है इन्फो
जिसके अंदर रखा है मैंने int x इक्वल टू सेम फॉर्मेट जो पहले था, लेकिन यहाँ पे उस क्लास के आगे मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, एक रीजन है उसके बिहाइंड। जस्ट पहले हम लोग प्रोग्राम समझते हैं एंड देन विल गेट टू इट। हियर इन क्लास इन्फो आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल एंड आल्सो इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 है। सेकेंडली हम लोग ने सेम फाइल में पब्लिक क्लास एग्जाम्पल ये बनाया है, ओके, एंड इस क्लास के आगे मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज किया। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो फाइल मेरा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फंक्शन कंटेन करता है उस क्लास के आगे मुझे पब्लिक कीवर्ड रखना मैंडेटरी है। दूसरा रीजन इसके बिहाइंड, अगर किसी क्लास के आगे हम लोग ने पब्लिक कीवर्ड लगा दिया, इट मीन्स कि मैं उसका इंडिविजुअल फाइल बनाने वाला हूँ। तो प्रीवियस केस में अगर आपको याद हो, यहाँ पे दोनों ही अलग अलग फाइल थे। पब्लिक क्लास इन्फो के आगे पब्लिक कीवर्ड था, इट मीन्स info.java नाम का अलग फाइल बनेगा। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल था, इट मीन्स example.java का नाम का एक अलग फाइल एग्जिस्ट करेगा। सो पब्लिक का दो हम लोग बेनिफिट जान सकते हैं, दो मेन रीजन जान सकते हैं। द रीजन बिहाइंड यूजिंग द पब्लिक कीवर्ड इज, फर्स्ट, the class which contains public static void main, it will always have a public keyword in front of it, and second reason is जिस क्लास के आगे पब्लिक कीवर्ड यूज किया जाता है that particular file will be saved with that class name। तो अगर एक क्लास के अंदर, एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट कर रहा है, उनमें से सिर्फ एक ही क्लास ऐसा होगा जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला होगा, बेसिकली जिसके आगे पब्लिक कीवर्ड लगा हुआ मिलेगा। इसीलिए इस वाले एग्जांपल में जो कि हम लोग सिंगल फाइल में दो क्लास सेव करवा रहे हैं, तो क्लास इन्फो के आगे पब्लिक कीवर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड, बट इन फ्रंट ऑफ क्लास एग्जांपल पब्लिक कीवर्ड इज यूज्ड। व्हाट इफ अगर मैं सेम फाइल में दोनों एक ही फाइल example.java, यहाँ पे पब्लिक क्लास इन्फो भी लिख देता हूँ एंड पब्लिक क्लास एग्जाम्पल दोनों ही लिख देता हूँ और एक ही फाइल में इसे सेव करता हूँ, तब मुझे एक एरर आएगा विच विल बी क्लास इन्फो इज पब्लिक should be declared in a file named info.java। तो अगर आप क्लास इन्फो के आगे पब्लिक कीवर्ड लगा देते हो एंड उसे एक ही प्रोग्राम के अंदर सेव करवा रहे हो, देन यू विल गेट विथ एन एरर कि आपको इस क्लास इन्फो को अलग फाइल में सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको example.java के नाम से क्यों सेव करें। सी, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका एक फाइल है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनमें कोई एक क्लास ऐसा होगा जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन होगा। सभी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग नहीं यूज करेंगे। एक ही क्लास के अंदर आपका, चाहे आपके 10 क्लासेस आपने बनाए हो, बट देयर विल एग्जिस्ट ओनली वन क्लास विच विल होल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड जिस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है उसी के नाम से हम लोग उस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है क्लास एग्जाम्पल के अंदर है, हेंस example.java। अगर यही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास इन्फो में होता तो हम लोग इस फाइल को सेव करते हैं विद द नेम info.java। एंड डू रिमेंबर, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, तो एक ही क्लास ऐसा होगा जिसके आगे पब्लिक कीवर्ड अराइज होगा। अगर आप सभी क्लासेस को अलग अलग स्टोर करवा रहे हो, देन हर एक क्लास के आगे आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, बिकॉज उनके अलग अलग फाइल विल बी क्रिएटेड। सो अगर नहीं करते, एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करके उनके आगे पब्लिक कीवर्ड भी लगा देते हो, देन आपको ये एरर आने वाला है, विच यू कैन सी क्लास इन्फो जो कि हमने इस केस में बनाया था, it is public and it should be declared in another file which should be named as info.java। So that's all for today's video. Hope you enjoyed it. If yes, do give this video a thumbs up, like, share and subscribe to this channel.